एक बेटा जज बनने के बाद अपने गांव में आता है और अपनी टूटी फूटी सी झोपड़ी में आकर घुस जाता है। वहां पर उसकी माँ, जो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग है और चूड़ियाँ बेचकर अब तक अपना गुजारा कर रही थी, वहां पर अपनी माँ से जाकर कहने लगता है कि माँ, आज तेरा बेटा जज बन गया है और आज से तू एक जज की माँ है। इस बात को सुनते ही माँ बड़ी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि बेटा, क्या सच में तू जज बन गया है? तो बेटा कहता है कि हाँ माँ, सच में ही मैं जज बन गया हूँ। इसके बाद वो माँ कहने लगती है कि ठीक है बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तभी बेटा कहता है कि नहीं माँ, अभी अच्छी बात नहीं है। अभी तो तुम्हें उन लोगों को जवाब देना है जो तुम्हारी बातों पर हंसा करते थे और कहा करते थे कि तुम्हारा बेटा जज नहीं है। अब उनसे जाकर कह दो कि तुम्हारा बेटा जज बन गया है और अब आकर तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। इस बात को सुनते ही माँ बड़ी खुश हो जाती है और उसके बाद ऐसा करने के लिए चली जाती है। कौन था वह बेटा और किस वजह से उसकी माँ की इन बातों पर लोग हंसा करते थे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर ज्यादा सदस्य नहीं है, केवल दो पति पत्नी है। पत्नी का नाम कौशल्या है और पति का नाम करमवीर है। करमवीर और कौशल्या उस गांव के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं और करमवीर ज्यादा रुपए पैसों के पीछे नहीं भागता है। जितना पैसा उसे जरूरत के लिए चाहिए होता है उतने ही पैसे वो कमाया करता है और उससे ज्यादा की चाह नहीं रखा करता है। गांव के अंदर करमवीर का स्वभाव बड़ा ही खुशमिजाज था और वह सभी से हंस खिलखिलाकर बातें किया करता था। इसी तरह से टाइम व्यतीत होता है और टाइम के साथ साथ उन दोनों को एक लड़का हो जाता है, जिस लड़के का नाम वो अनिल रखते हैं। और अनिल को पाकर अब उनकी जिंदगी कंप्लीट हो गई थी और वह इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं। कौशल्या अपने बेटे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ करती और अब अपने पति से ज्यादा पैसे कमाने के लिए कहने लगती है। वह कहती है कि अब तुम ठीक से पैसा कमाओ, अब तक तो हम दोनों ही थे, लेकिन अब हमारे परिवार के अंदर एक और सदस्य आ गया है और इसके जीवन को अच्छे बनाने के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए होंगे ताकि ये अच्छे से अपनी जिंदगी को जी सके। इस बात को सुनकर जो उसका पति होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से बाहर मजदूरी करने के लिए जाया करूंगा। इसके बाद करमवीर बाहर जाकर मजदूरी किया करता और कौशल्या घर पर रहकर उस बच्चे की देखभाल किया करती। इसी तरह से समय बीतता और समय के साथ साथ जो उनका बेटा होता है, जिसका नाम सुनील है, वह अब स्कूल में जाने लगता है पढ़ने लिखने के लिए। वह फिलहाल 5वीं क्लास में है और परिवार के अंदर खुशियों की कोई भी कमी नहीं है। पिता कमाया करता है, बेटा पढ़ा करता है और माँ घर संभाला करती है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद अचानक से इस परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और जो करमवीर होता है उसकी किसी हादसे में मौत हो जाती है। अब बेटा स्कूल में पढ़ा करता था और पति की मौत के बाद जो कौशल्या है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। स्टार्टिंग में लगभग 10 से 12 दिन तक तो वह ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई थी कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो सच्चाई को कौशल्या को एक्सेप्ट करना पड़ता है और वह अकेली अपने बेटे के साथ उस घर में रहा करती है। अब स्टार्टिंग में तो गांव अड़ोस पड़ोस वाले उनकी मदद कर दिया करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी मदद करने से पीछे हट जाते हैं। इसके बाद जो कौशल्या होती है वह इस बात की जिम्मेवारी खुद अपने ऊपर लेती है कि वह कैसे भी करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करेगी और उसके साथ अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करेगी। तभी कौशल्या के मायके वाले यानी कि कौशल्या के माता पिता उसके पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि बेटी, तू अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रही है? अभी तेरी ज्यादा उम्र नहीं है और अभी तो तेरी दूसरी शादी हो जाएगी, तो तू ऐसा कर, इस बच्चे को हमारे पास छोड़ दे और तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन कौशल्या अपने माता पिता से साफ साफ बोल देती है कि ये मेरे पति की आखिरी निशानी है और मैं इसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगी। अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो आज के बाद आप लोगों को मुझसे कोई भी ताल्लुकात रखने की जरूरत नहीं है और मैं जैसे भी करके अपना समय व्यतीत कर लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर कौशल्या ने अपने माता पिता से भी मना कर दिया था और उस बच्चे का लालन पालन करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वह बच्चा अब 10वीं क्लास में हो जाता है। माँ मेहनत मजदूरी करके दूसरों के घरों में काम करके उसको पाल पोस कर बड़ा कर रही थी और साथ में उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी निकाल रही थी। बेटा जब 10वीं क्लास में होता है तो उसे पता चल जाता है कि माँ उसके लिए कितनी मेहनत किया करती है और फिर वह सोचने लगता है कि मुझे भी अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। इसी वजह से बेटा स्कूल से वापस आने के बाद कहीं ना कहीं छोटा मोटा अपने लिए काम ढूंढा करता और उस काम से कुछ पैसे कमाकर अपनी माँ को देने लगता है। जब माँ कौशल्या देखती है कि बेटा पढ़ाई लिखाई को छोड़कर काम कर रहा है तो वह उससे लड़ाई करने लगती है। कहती है कि बेटा नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें पढ़ लिख कर अच्छा पढ़ा लिखा आदमी बनना है ताकि तू जिंदगी को अच्छी तरह से जी सके और हमारी तरह का तुम्हारा जीवन ना रह सके। इस बात को सुनकर बेटा कहने लगता है कि माँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ
साथ काम भी कर लूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस काम को करने से मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन माँ उससे मना कर देती है, कहती है कि नहीं बेटा। बेटा अपनी माँ को समझाने लगता है, कहता है कि माँ पूरा खर्चा तो मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि अभी मैं छोटा हूँ और मुझे ज़्यादा पैसों का काम नहीं मिला करता है, लेकिन जितना भी मैं काम करता हूँ कम से कम कुछ तो सहारा तुम्हें लगेगा, तो मुझे काम करने से मत रोको। जब बेटा जिद करता है तो माँ भी उसे नहीं रोकती है और इसके बाद बेटा साथ साथ काम किया करता और साथ साथ अपनी पढ़ाई को करता है। इसी तरह से जिस तरह से उसने कहा था उसकी पढ़ाई लिखाई पर काम करने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वह काम के अलावा भी पढ़ाई लिखाई के लिए अलग से टाइम निकाल लिया करता है और इसी तरह से उसकी 12वीं क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे उसकी 12वीं क्लास कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह इस बारे में गहन सोच विचार करने लगता है कि मुझे क्या करना होगा ताकि मैं अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकूं और अपनी माँ को इन दुखों से मुक्त करा सकूं। इसी बात को सोचते सोचते एक दिन मैं रोड किनारे बैठा हुआ था तो तभी वहां से एक बड़ी सी कार निकलती है, जिस कार के अंदर एक जज साहब बैठे हुए थे। जहां पर वह बैठा हुआ था वहीं पर उसे थोड़ी ही दूर एक चाय की दुकान थी और वहां पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा हुआ था। अब बच्चा जैसे ही कार में बैठे हुए व्यक्ति को देखता है तो एकदम से वो उस चाय की दुकान पर जाता है और वहां पर उस पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछने लगता है कि साहब ये गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है और इनका क्या काम है। इस बात को सुनकर वह जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था वह उससे कहने लगता है कि बेटा इसके अंदर जज बैठा हुआ है और इसका न्याय करने का काम है। वह कहता है कि अच्छे पैसे कमाता है, तो वह व्यक्ति बता देता है कि हाँ बेटा ये अच्छे खासे पैसे कमाता है और सभी लोग इसकी इज्जत किया करते हैं। यह बात सुनकर वह उस पढ़े लिखे व्यक्ति से कहने लगता है कि साहब ये और बता दीजिए इसको बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो पूछने लगता है कि बेटा तुमने क्या किया है। तो वह लड़का बता देता है कि मैंने फिलहाल 12वीं क्लास कर ली है और उसके बाद मुझे क्या करना होगा जो मैं इनके जैसा आदमी बन सकूं। तो वह व्यक्ति बता देता है उसे आगे पढ़ने का रास्ता और यह रास्ता इसके दिमाग में फिट हो जाता है। वह कहता है कि पहले तुम्हें LLB करनी होगी और LLB के बाद जब तुम 7 साल तक वकील का एक्सपीरियंस ले लोगे तो उसके बाद ही जज बन सकते हो और यही इसका प्रोसीजर है। यह बात सुनकर सुनील अपने मन के अंदर दृढ़ निश्चय कर लेता है कि उसे कैसे भी करके जज बनना है और जज बनकर अपने माँ का नाम रोशन करना है। इसके बाद जो सुनील होता है वह अपने घर जाता है और घर जाकर माँ को इन सभी बातों के बारे में बताता है। इस बात को सुनकर माँ को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वह कहने लगती है कि बेटा ये जज क्या होता है। तो वो कहने लगता है कि माँ ये जज वो होता है जो सभी के साथ न्याय किया करता है और सभी लोग इसकी इज्जत किया करते हैं। जब माँ ये सुनती है कि सभी लोग उसकी इज्जत किया करते हैं तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो कहती है कि हाँ बेटा तुझे जज ही बनना होगा ताकि सभी लोग तुम्हारी इज्जत करने लगे। अब बेटा माँ की आंखों के आंसुओं को देख लेता है और वह उससे पूछने लगता है कि माँ तुम्हारी आंखों में ये बात सुनकर आंसू कैसे आ गए। तो वो कहने लगती है कि बेटा हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और गरीबी का आलम बहुत ही बेकार होता है। गरीब इंसान को ना तो अच्छी तरह से कहीं इज्जत मिलती है और ना ही लोगों के बीच में सम्मान मिलता है। तो इसी वजह से तू यही बन जिसके पीछे तुझे इज्जत तो मिल जाएगी। ऐसा कहकर माँ अपने आंखों के आंसू को पहुँचती है और बेटा अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद जो बेटा होता है अपने स्कूल के टीचरों से आगे की पढ़ाई को करने के लिए जगह पूछने लगता है। तो उसके टीचर उसे एक जगह बता देते हैं प्राइवेट कॉलेज, और प्राइवेट कॉलेज से LLB करने में काफी ज्यादा खर्चा आ रहा था। तो वह अपने टीचर से कहने लगता है कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि जितने पैसे आप बता रहे हो। तो वो कहने लगते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है तो सरकारी कॉलेज से कर ले, उसमें तेरी फीस कम हो जाएगी, लेकिन रहने खाने का तो तुझे इंतजाम करना होगा। अब जब बेटा सुनता है कि सरकारी कॉलेज में फीस कम हो जाएगी तो वो कहता है कि ठीक है सर मैं सरकारी कॉलेज से ही कर लूंगा, और उसके बाद सरकारी कॉलेज में एडमिशन का जो पूरा प्रोसीजर होता है उसे समझ लेता है। बेटा इस बात को समझ चुका था और समझने के बाद वह अपनी माँ को जाकर इन सभी बातों को बता देता है। माँ भी उससे कहती है कि ठीक है बेटा अगर तू ऐसा करना चाहता है तो कर ले, कुछ पैसे मेरे पास इकट्ठे हुए हैं जो बुरे समय के लिए मैंने बचा कर रखे थे। बेटा उन पैसों को लेकर वहां से उस जगह पर चला जाता है जहां से वो आगे की पढ़ाई करेगा। इसके बाद उसका एक सरकारी कॉलेज में LLB के लिए एडमिशन हो जाता है और वहां पर रहकर वह LLB करने लगता है। अब LLB के साथ वह अपना खर्चा निकालने के लिए कुछ ना कुछ टाइम पर काम किया करता था और उस काम को करने के बाद अपने स्कूल की जो थोड़ी बहुत फीस हुआ करती थी उसे भरा करता था और साथ में वहां पर रहने खाने का इंतजाम किया करता था। इसके बाद बेटा वहां पर रहकर मेहनत कर पढ़ाई करने लगता है और माँ गांव के अंदर छोटा मोटा काम किया करती है जिससे वो अपनी जीवनचर्या को चला ले। धीरे धीरे करके बेटे की LLB कंप्लीट हो जाती है और इसके
इसके बाद यह खबर वह अपनी माँ को दे देता है और कहता है कि माँ, मैं अब एक वकील बन चुका हूँ और अब जज बनने के लिए ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगेगा। इसके बाद माँ उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि बेटा खूब मेहनत कर और मेहनत करने के बाद अपने सपने को पूरा कर ताकि चारों तरफ मेरा नाम रोशन हो सके। इसके बाद बेटा दोबारा से जाकर वहीं पर जहां पर वो एलएलबी कर रहा था वहीं के कोर्ट में वकालत करने लगता है और दिन रात एक करके वहां पर कानून के बारे में ज्ञान लेने लगता है, क्योंकि जज बनने के लिए सबसे जरूरी होता है कानून की अच्छी तरह से नॉलेज होना और साथ में फैसला लेने का विवेक भी इंसान के अंदर होना चाहिए। तो इसी वजह से जो सुनील होता है वो कोर्ट टाइम में तो कोर्ट में बैठा करता और बाकी टाइम में कानून की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा करता और उसके बाद जो टाइम बच जाया करता उस टाइम में इधर उधर छोटे मोटे काम किया करता ताकि वह वहां पर रहने पर अपना खर्चा निकाल सके। वकील तो वह बन गया था लेकिन वकील को भी स्टार्टिंग में ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, तो इसी वजह से सुनील को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो थकता नहीं है और रात के समय लगभग बस 5 घंटे की नींद लेता है और बाकी समय में वो काम और पढ़ाई किया करता है। इधर जो सुनील की मां कौशल्या होती है वह एक दूसरा काम चालू कर देती है। उसने चूड़ियां ली थी और चूड़ियों को गांव-गांव जाकर घर घर जाकर औरतों को पहनाया करती और इसी से अपनी जीविका को चलाया करती, क्योंकि इस काम में ज़्यादा मेहनत भी नहीं थी, थोड़ा बहुत वजन होता था और उस वजन को लेकर दिन भर की रोजी रोटी निकल आया करती थी। अपने गाँव के अंदर जब कोई उससे उसके बेटे के बारे में पूछा करता है तो वह उन्हें बता देती है कि मेरा बेटा जज बनने वाला है और जज बनकर ही वो वापस लौटेगा। इस बात को सुनकर लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि जा, तेरा बेटा अगर जज बन गया तो हमारे बेटे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और यह बात कौशल्या देवी को बड़ी बुरी लगा करती है। इसी तरह से गांव के कुछ लोग जब भी कौशल्या निकला करती तभी उसकी तरफ इशारा करके बहुत जोर जोर से उस पर हंसा करते और उसकी खिल्ली उड़ाया करते। कौशल्या इन सभी बातों को सुनती रहती है और इन बातों से उसे बड़ा ही दुख पहुंचता है। अब तभी जब उसके बेटे को वकीलात का काम करते हुए लगभग 3 साल बीत जाते हैं तो 3 साल के अंदर उसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था और इसके बाद वह थोड़े से पैसे वहीं से ज़्यादा कमाने लगा था। तो इसके बाद जो सुनील होता है वह अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करता है और सोचता है कि अब तो मुझे बाहर का काम भी नहीं करना, तो क्यों ना एक बार जाकर माँ से मिल आता हूँ। इसी वजह से वह अपनी माँ से मिलने के लिए आता है और यहाँ आने के बाद अपनी माँ को बताता है कि माँ, अब कुछ ही दिनों की बात है और कुछ ही दिनों में मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। ये बात सुनने के बाद माँ पहले तो बड़ी खुश होती है, लेकिन फिर अचानक से वो बातें जो गांव वाले उनसे कहा करते थे वो बातें उन्हें याद आ जाती हैं और एकदम से वो मायूसी हो जाती हैं। बेटा अपनी माँ की मायूसी को भांप लेता है और वो पूछने लगता है कि माँ क्या हुआ, तो माँ पहले तो मना करती है, लेकिन जब बेटा जोर देकर पूछता है तो वह उन गांव वालों के बारे में बता देती है और कहती है कि बेटा, गांव वालों को जब मैं बताती हूँ कि तुम जज बनकर आओगे तो वो लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अगर तेरा बेटा जज बन गया तो हमारे बच्चे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस बात को सुनकर यह बात सुनील कुमार को भी बड़ी बुरी लगती है, लेकिन फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, इन लोगों को वैसे जवाब नहीं देना है। एक बार मैं जज बन जाऊं तो उसके बाद अपने आप इन लोगों को जवाब मिल जाएगा और उसके बाद इनकी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। वह अपनी माँ को समझा देता है और कहता है कि माँ कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, बहुत जल्द से मैं कामयाब हो जाऊंगा और उसके बाद इन लोगों को जवाब देना है। ऐसा कहकर बेटा दोबारा वहां से अपने काम को करने के लिए चला जाता है और वहीं पर रहकर दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे उसको 7 साल भी कंप्लीट हो जाते हैं और अब उसका पेपर भी हो जाता है जज बनने के लिए। लेकिन जज बनने का पेपर देने के बाद वह दूसरे पेपर के लिए दोबारा से तैयारी करने लगता है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखता है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि एक बार में तो मुश्किल से ही हो पाता है और इसके लिए कई बार पेपर देने होते हैं। लेकिन जैसे उसके पहले पेपर का रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि वो जज बन चुका है और इस बात की उसे बड़ी खुशी होती है। वह एकदम से झूम उठता है और इस खबर को अपनी माँ को जल्द से जल्द देना चाहता है। पहले तो वो यहीं से इस खबर को पहुंचाने की सोचता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये बड़ा ही खुशी का मौका है, तो क्यों ना माँ को वहीं पर जाकर इस खुशी को दिया जाए। ऐसा सोचकर बेटा वहां से चल देता है और अपने गांव में अपनी माँ के पास आ जाता है। माँ जो कि अभी तक एक झोपड़े में ही रहा करती थी, जिस झोपड़े के अंदर उनका जीवन बीता है, वहां पर जाकर जैसे वो अंदर माँ को देखता है तो माँ आंगन में बैठी हुई कुछ काम कर रही थी और वहां जाकर जो बेटा होता है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं आ गया। अब जैसी माँ अपने बेटे को देखती है तो एकदम से खुश हो जाती है
और कहने लगती है कि बेटा अच्छा हुआ तू आ गया, क्या तेरा सपना पूरा हो गया? तो वो कहता है कि हाँ माँ, मैं अब जज बन चुका हूँ, और अब जो लोग तुमसे कहा करते थे ना कि अगर तुम्हारा बेटा जज बन जाएगा तो हमारे बेटे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो तुम उनसे जाकर कह दो कि तुम्हारा बेटा अब जज बन गया है, तो तुम अपने बच्चों को बेशक से प्रधानमंत्री बना लो। इस बात को सुनते ही माँ बड़ी खुश होती है और खुशी खुशी में भागी दौड़ी गाँव में जाती है, और जो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे सभी के घर के दरवाजे पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर कह देती है कि देखो मेरा बेटा जज बन गया है, तो अपने बच्चों को प्रधानमंत्री बना लो। ऐसा कहते हुए वह उन लोगों की खिल्ली उड़ाते हुए वहां से वापस अपने घर आ जाती है और कहती है कि शाबाश बेटा, आज तूने मेरा सपना पूरा कर दिया और लोगों के उपहास से मुझे बचा लिया। इतनी देर में वहां पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं, जो लोग अभी तक उसकी मां का मजाक उड़ाया करते थे वह उसको बेटे को देखने के लिए आ जाते हैं। अब जैसे उन्हें पता लगता है कि सच में ही इसका बेटा जज बन गया है, तो वो सभी लोग उससे जज साहब कहकर बात करने लगते हैं, और यह बात देखकर माँ का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसके बाद बेटा अपनी ड्यूटी करने लगता है, और जहां पर उसकी ड्यूटी होती है वहीं पर अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है। जब भी कभी उसकी माँ उस जगह से बाहर निकला करती तो लोग जज साहब की माँ कहकर उसका अभिवादन किया करते और उसको इज्जत के साथ बिठाया करते थे। इन सभी बातों को देखने के बाद उसे अपने वो पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वो किसी के घर के दरवाजे पर बैठकर ही उन्हें चूड़ियां पहनाया करती थी, यहां तक कि घर के अंदर तक भी एंट्री उन्हें नहीं मिला करती थी। लेकिन अब यहां पर उनकी नई नई सहेलियां बनती हैं, जो उन्हें घर के अंदर ले जाकर बड़ी इज्जत से बिठाया करती हैं, ताकि अगर जज साहब से कोई काम पड़ जाए तो उनका काम भी निकल सके। इसी तरह से समय बीतता है, और समय के साथ साथ जो माँ होती है वह अपने बेटे की शादी की चिंता करने लगती है। वह कहती है कि बेटा अब तू शादी के योग्य हो गया है, तो अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। बेटा कहता है कि माँ, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो तुम ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी करा दो, और मैं अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकता। इसके बाद उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढने लगती है, और ढूंढते ढूंढते उसे एक सुंदर और सुशील लड़की मिल जाती है। कौशल्या देवी उस लड़की के घर वालों का पता लगाती है और उनसे इस बारे में बात करती है। अब जब लड़की वाले ये बात सुनते हैं कि लड़का जज है, तो वो भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और अपनी बेटी की शादी उनके घर में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौशल्या देवी अपने बेटे से लड़की को देखने के लिए कहती है, लेकिन बेटा मना कर देता है, कहता है कि नहीं माँ, मुझे लड़की को नहीं देखना, आपने देख ली ना, आप मेरे लिए बुरी लड़की थोड़ी ना ढूंढोगी। ऐसा कहकर उसने मना कर दिया था, और उसके बाद उस लड़की से शादी कर लेता है। शादी होने के बाद जो लड़की उनके घर में आती है उसका नाम होता है निशा। निशा जो कि बहुत ही समझदार और संस्कार उसके अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे। वह घर को अच्छी तरह से संभालती है और कौशल्या देवी की अच्छी तरह से देखभाल किया करती है। हंसी खुशी वो अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहां पर एक गरीब का लड़का, यानी कि जिसकी माँ चूड़ियां बेचा करती थी, वह जज साहब बन जाता है और उसके बाद अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीता है। आप क्या कहना चाहते हो सुनील कुमार के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उनकी माँ कौशल्या देवी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।